देखिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर 8.4 एक्सरसाइज करी होगी, जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करते थे। ठीक है, जो हमारे आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर ये वाली कंप्लीट एक्सरसाइज डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी आइडेंटिटीज हैं, सबसे पहले जैसे हमारी आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर। यहां से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। और टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। तीसरी आइडेंटिटी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना हो तो वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। और अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वो होता है बेटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ी हैं। तो ये एक्सरसाइज वैसे भी आप लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वाली एक्सरसाइज है आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने किया था टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे कोस थीटा। सिमिलरली जो कोट थीटा है उसको आप लिख सकते हो कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये आप लोग लिख सकते हो। बाकी अगर बात की जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, अगर आपसे बात की जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की जाए तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ठीक है, और अगर ट्राइंगल के हिसाब से बात की जाए, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके हिसाब से अगर बात की जाए ए बी सी, सपोज करो ये एंगल थीटा है। मैंने आपको 10th क्लास के अंदर बताया था जो एंगल होता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये आपका बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा आपका किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। कोस थीटा आपका किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। और आपका जो टेन थीटा है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा को आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोट थीटा को आप लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर, मैंने जस्ट रिवाइज करवाई है, आप लोगों को बताया है। 10th क्लास के अंदर ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जो 8.4 एक्सरसाइज थी 10th क्लास के अंदर, उसी के ऊपर हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चंस देखो, आप लोग देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। कंफ्यूज मत होना भाई, जहां पर कंफ्यूजन लगे वहीं में से पूछ लेना आप लोग। क्वेश्चन है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेके चलते हैं आपका। साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, लिख सकते हो। अब याद करो, एनटीएससी के स्टूडेंट जिनको पता भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab, दोनों कैंसिल करोगे तो वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर बच गया।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये हमें प्रूव करना था, तो इसका मतलब LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप लोग कर चुके हैं, तो आप लोगों को ज्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस, सेकेंड थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, ये है। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड थीटा है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेकेंड थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा प्लस इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे कोस थीटा, लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा एलसीएम लिया हमने यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई में है दोनों, a माइनस बी, यहां पर देखिए ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। तो आपको यहां पर निकालना हो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर 8.4 एक्सरसाइज के अंदर किए थे। ठीक है, तो इनके अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये जस्ट 8.4 जो एक्सरसाइज उसका हम एक रिविजन कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चंस देखिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसिकेंट थीटा, ये है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, एलसीएम ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए आप लोग, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, ये बन गया अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये आ गया। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, 1 प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यहां से आप लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये बन गया 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये कैंसिल। 2 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 2 अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा के बराबर। तो ये आपका बन गया 2 कोसिकेंट थीटा के बराबर। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस,
एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने 10th में भी किया था, ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जो ये वाली एक्सरसाइज है ना बेटा, इसके अंदर एक लास्ट के अंदर एलिमिनेशन मेथड करेंगे, जो एनटीएससी के स्टूडेंट्स थे इन लोगों को मैंने करवाया था, ठीक है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको 8.4 से रिलेटेड करवा रहा हूं। जो परसों होमवर्क जब आपको दूंगा तो उसके अंदर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड करवाऊंगा इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। आज सिर्फ आपको जो 8.4 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे आज वो करवा रहा हूं। कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा -1, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा +1 बराबर कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए, एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी अभी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन उसके अंदर आपका जो कोट है उसकी जगह 10 था और कोसिकेंट की जगह सीकेंट था 10th क्लास के अंदर। 8.4 एक्सरसाइज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पहले। कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा -1 की जगह आप लोग कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी मैंने यहां पर लिखी है उसको हम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, अपॉन ये आपका हो गया कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा +1, ठीक है। कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा +1, ये आ गया। ये आपके पास बन गया कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, यहां पर भी है यहां पर भी है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा को आप लोग कॉमन ले रहे हैं, आपके पास बचेगा ये कॉमन ले लिया, यहां पर बचेगा 1 माइनस यहां पर बचा आपके पास कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये बचेगा, ठीक है, अपॉन कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा +1, ठीक है। कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा बेटा 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करता हूं, माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस का कोट थीटा, ये आ गया, अपॉन कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा +1। अब यहां पर देखिए 1 यहां पर भी है यहां पर भी है, माइनस का कोस माइनस का कोसिकेंट प्लस का कोट, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा? राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद लगभग क्वेश्चंस आप लोग सेम है, आप लोग कर ही लेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a बराबर सीकेंट a + tan a, ये है, ठीक है। रेशनलाइजेशन करेंगे आप इसके अंदर, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, इसका रेशनलाइजेशन किया 1 + sin a अपॉन 1 + sin a, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a + b और a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर a, ठीक है। तो 1 - sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a के बराबर होगा, फॉर्मूला लगाइए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, यहां पर पुट कीजिए 1 + sin a का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास cos स्क्वायर a,
ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो दोनों की पावर सेम कर दो, कोस ए कंप्लीट की पावर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। सेपरेट कर लो इनको, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये आ गया। तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, सीकेंड ए के बराबर, प्लस ये आपके पास किसके बराबर आ गया, tan ए के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को आप लोग करके देख लेना। आपको मैं मेंशन कर देता हूं इसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है 13 तक क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन आपके जो हैं वो किससे रिलेटेड है बेटा, जो आपकी 8.4 एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड है। अगर आपको इसके अंदर जहां पर भी डाउट लगे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है, कर लोगे इस एक्सरसाइज को। एलिमिनेशन मेथड मैं परसों करवाऊंगा आपका, मतलब 4-5 जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर बचेंगे वो एलिमिनेशन मेथड के बचेंगे, वो मैं आप लोगों को परसों करवा दूंगा। ठीक है।